चाट मसाले में बिल्कुल आपने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, जस्ट खाली ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो कि तकरीबन 5 चीज़ें हैं। एक तो मिर्ची जब भूनते हैं ना, बहुत ज़्यादा धुआं बन जाता है किचन में। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा काले नहीं करूँगी, ये मिर्ची लाल हो गई है। मिर्चों को भी बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बस अच्छे से ये भून जाए, क्योंकि हम लोगों को मसाला इस तरीके से बनाना है कि वो देखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा वो कच्चा कच्चा भी ना लगे। तो ये मिर्चियाँ भी लाल हो गई है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा हार्ड होता है, जब मिर्चियाँ लाल होती है पूरा घर धुएँ से भर जाता है, कड़वा कड़वा। तो ये बन गया है, मतलब लाल हो गया है। मैं वेट करती हूँ ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ग्राइंड करती हूँ। अब मैं ये चीज़ें ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए मुझे इसी तरह ही इसको ग्राइंड करना है। ये इसमें थोड़ा बहुत साबुत ज़ीरा और मिर्ची के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, वो एकदम पाउडर वाला जो चाट मसाला होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये वाला चम्मच हर जगह अवेलेबल होता है, इसी पे मैं बताती हूँ। ये मैंने काला नमक लिया है, इसके मैं तकरीबन 3 चम्मच मैंने नमक लिया है। ये लेमन सॉल्ट ये 2 चम्मच मैं लेती हूँ। इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। जब भी आप चाट मसाला बनाएं तो आपने कभी मिर्ची के मुताबिक आपने कोई भी चीज़ें नहीं डालनी है, ज़ीरे के मुताबिक आपने सारी चीज़ें डालनी है। तो ये जो 500 ग्राम ज़ीरा था ये मैं सारा का सारा डालूँगी। क्योंकि अगर आपकी मिर्ची तेज़ निकली और आप मिर्ची के मुताबिक चीज़ें डालेंगी तो कभी भी सेट नहीं होता, क्योंकि वो मिर्ची अगर तेज़ हुई और आपका ज़ीरा कम पड़ गया, आपको और लाके पका के डालना पड़ेगा और चीज़ें डालनी पड़ेगी, फिर वो सेट ही नहीं होता है। अब ये ज़ीरा है सारा, और इसमें मैंने ये अहमद वाला जो अमचूर है ये डालना है। इसमें ये 3 पैकेट जाएंगे। मैंने ये 3 पैकेट अहमद वाला अमचूर डाला है। कैरी का पाउडर जौन सा होता है अहमद का, खुला भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन खुला वाला ज़्यादा खट्टा होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं डालना होता है।